स्वागत है सभी बच्चों का। और आज की क्लास प्रीपोजिशन की क्लास है। और देखिए, जैसा कि लोग कहते हैं कि जैसे जीत में हार छिपी होती है, अगर हम जीत के लिए प्रयास करते हैं तो उसमें कहीं हार का भी एक डर रहता है। ठीक उसी प्रकार से हार में कहीं जीत छिपी होती है। अच्छा, लोग भी हार को दो तरह से लेते हैं। एक, वो लोग जो हार जाते हैं तो उससे सीखते हैं और फिर नई एनर्जी कलेक्ट करके उसके लिए फिर से हौसला उनका बढ़ता है और फिर से आगे बढ़ जाते हैं, यानी उस हार से मोटिवेटेड होते हैं। और कुछ उस हार से डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिमोटिवेटेड होते हैं। तो ये हार जीत वाला मामला से मुझे एक कहानी याद आई। हार की जीत, बाबा भारती तो याद है ना? बाबा भारती और खड़क सिंह, वो लहलहाती फसल को देख करके जैसे किसान खुश होता था, ऐसे बाबा भारती अपने घोड़े को देख करके खुश होता था। वो स्पिरिचुअल विक्ट्री थी। कुछ ऐसी भी जीत होती हैं और मुझे लगता है ये स्पिरिचुअल विक्ट्री मतलब एक डिवाइन विक्ट्री होती है, बहुत ज़्यादा सुख और आनंद प्रदान करती है। फिलहाल मैंने ये बात इसलिए कही कि मैं भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड हो जाता हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा प्रयास तो चलता रहता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रयास में अभी कोई ना कोई कमी है। जैसे कहते हैं कि अगर आपको सफलता नहीं मिली जैसे आप चाहते थे, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं प्रयास में कोई कमी थी। और मैं अपनी कमी अच्छे से महसूस भी कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि प्रयास में बंद नहीं कर रहा हूँ, प्रयास बंद नहीं कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट मेरा यही है, क्योंकि प्रयास मैं छोड़ूंगा नहीं, प्रयास जारी रहेगा, चलता रहेगा। बाकी जो भी सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूवर्स हैं, ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कैसा रिएक्ट करते हैं। तो प्रयास बंद कर देने में सीधे डायरेक्ट आदमी हार तक पहुंच जाता है, लेकिन अगर प्रयास जारी है तो कहीं ना कहीं वो जीत के नज़दीक बना रहता है। इसलिए मैं इस अपने काम को बंद तो नहीं करूँगा, प्रयास भी मैं छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल लगा रहूँगा और पूरे दिल और पूरे मन और पूरे उत्साह से लगा रहूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नई क्लास ऑन द बेसिस ऑफ प्रीपोजिशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है ये, और देखिए आपको आनंद आ जाएगा कितने बढ़िया प्रीपोजिशन यहाँ पर हैं। और देखो, होता है कि कभी कभी जब अचानक हमारे सामने कोई क्वेश्चन इस तरह का आता है तो हम उसको कवर नहीं कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ लिया है, ही एंकर्स रिचेस, विकल्प दिए हैं फॉर विद आफ्टर, ठीक है ना? हैंकर मानने होता है पीछे भागना, और पीछे जब भागने का सेंस होता है तो वेंट आफ्टर, रन आफ्टर, ऐसे करके यूज होता है। हालांकि हैंकर्स के साथ में आपका आफ्टर आएगा, ये वाला सही है, आफ्टर। तो यहाँ आ जाएगा आफ्टर, तो यहाँ पर हो जाएगा वो धन के पीछे या संपत्ति के पीछे दौड़ता है। रिच माने अमीर होता है, लेकिन रिचेस माने संपत्ति होती है, वेल्थ होता है रिचेस माने। तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैंकर्स आफ्टर रिचेस। बोर्ड एग्जामिनेशन में एक बार आ चुका है, यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट एग्जाम में। फिलहाल ही इज हॉपिंग और फिर हॉप लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वो आशा और फिर इसके बाद आशा कर रहा है। तो ही इज हॉपिंग फ्रॉम हॉप, या ही इज हॉपिंग विदाउट हॉप, या फिर ही इज हॉपिंग अगेंस्ट हॉप। तो यहाँ पर आपका विदाउट नहीं आएगा। मैं जानता था शायद आप गेस कर रहे होंगे कि बिना आशा के वो आशा कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, आशा के विरुद्ध वो आशा कर रहा है। आशा तो वही है ना, आशा के बिना आशा कैसे करेगा? जब वो आशा कर रहा है तो आशा है, लेकिन ये है कि आशा के विरुद्ध आशा कर रहा है। मतलब आशा के विरुद्ध मतलब समझते हो कि जिस तरह की उसको आशा करनी चाहिए वैसे नहीं कर रहा है, उसके जस्ट अपोजिट आशा कर रहा है। तो ही इज हॉपिंग अगेंस्ट हॉप, तो यहाँ पर आ जाएगा अगेंस्ट, ये आएगा। फिर लिखा ही डाइड लॉस ऑफ ब्लड, जैसे ज़्यादातर हमने देखा बीमारी वगैरह में होता है, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ
हैजा, ही डाइड ऑफ डेंगू, ही डाइड ऑफ कोई भी बीमारी होती है उसमें डाइड ऑफ आता है, लेकिन सब बीमारी नहीं होती है। लॉस ऑफ ब्लड बीमारी नहीं है। वुंड, वुंड माने घाव, वो बीमारी नहीं है। हार्ट अटैक बीमारी नहीं है। हार्ट अटैक अचानक हुआ, काम खत्म। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, ये फ्रॉम होता है। एक अभी और नीचे दिया हुआ है, द पुअर मैन डाइड नेग्लेक्ट ऑफ थ्रू फ्रॉम, इसको हम बाद में बात करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा ही डाइड फ्रॉम, ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड। तो यहां पर आपका ये फ्रॉम आएगा ये। इसके बाद है द सन टेक्स हिज फादर, टेक्स फॉर, टेक्स विद, टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर होता है। टेक आफ्टर माने होता है मेल खाना। मेल खाना मतलब रिजेंबल्स का सेंस रखता है वो। तो यहाँ पर हो जाएगा द सन टेक्स आफ्टर हिज फादर। तो टेक्स आफ्टर का मतलब होता है मिलना, एक हिसाब से मिलना, मतलब बेटा अपने बाप से मिलता है। तो चाहे हैबिट्स में हो, नेचर्स में हो, मतलब मेल खाता है। तो टेक आफ्टर माने मेल खाना होता है। तो यहाँ पर आपका आफ्टर आ जाएगा। फिर इसके बाद है द टॉर्च फेल अपॉन द टेबल, ऑन द टेबल, इनटू द टेबल। देखिए ऑन होगा नहीं, ये क्या होता है, स्टैटिक पोजीशन में होता है, स्थिर अवस्था में। जब कोई वस्तु रखी होती है अपने सरफेस में तो ऑन का, द बुक इज ऑन द टेबल। तो ऑन सिचुएशन जो होती है वो पीसफुल सिचुएशन होती है, स्थिर अवस्था में होती है। इनटू मतलब गति अवस्था होता है, लेकिन जब कोई चीज किसी के अंदर प्रवेश करती है तो इनटू होता है। तो यहाँ पर अपॉन होगा, इफ द टॉर्च फेल अपॉन द टेबल। और अगर ऑप्शन आपका ऑफ दिया होता तो सही हो जाता, अगर ऑप्शन आपका फ्रॉम दिया होता तो सही हो जाता, क्योंकि हो जाता द टॉर्च फेल फ्रॉम द टेबल, मेज से टॉर्च गिर पड़ी। फेल ऑफ अर्थात किसी वस्तु से अलग परंतु नीचे की ओर, तो ऑफ भी सही हो जाता। लेकिन ऑप्शन में सिर्फ अपॉन है, तो मतलब कहीं ऊपर से टॉर्च मेज पर गिरी तो अपॉन द टेबल, इसलिए अपॉन है आपका ऑप्शन, तो अपॉन सही हो जाएगा। इसके बाद है बाबर इन्वेडेड इंडिया। इन्वेडेड ऑन, अपॉन, नो प्रीपोजिशन। इन्वेडेड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, डायरेक्ट नाउन आता है जिस पर वो अटैक करता है। जैसे अटैक होता है, अटैक जो होता है ना उसके साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, लेकिन अटैक में एक सिचुएशन होती है जब उसके साथ प्रीपोजिशन आता है। अगर अटैक नाउन की तरह लिया जाए तो प्रीपोजिशन आएगा, लेकिन वर्ब की तरह लिया जाए तो प्रीपोजिशन नहीं आएगा। तो यहाँ पर इन्वाइडेड है, इन्वाइडेड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। सही है, ऐसे ही बाबर इन्वाइडेड इंडिया। ही इज फैमिलियर, और फिर लिखा हुआ यहाँ पर मी, और फिर लिखा विद, टू और ऑफ। तो देखिए जब व्यक्ति से जब परिचय होता है या परिचित होता है, फैमिलियर माने परिचित होता है, जब व्यक्ति से परिचित होता है तो विद आता है, विद, यहाँ पे विद आएगा। जब व्यक्ति से परिचित होता है तो विद आता है। और हिज फेस इज फैमिलियर, जब किसी वस्तु से परिचय होता है तो टू आता है। यहाँ पर देखो ही लिखा हुआ है, ही और मी ये दोनों व्यक्ति हैं, और ये हिज फेस एक वस्तु के रूप में लिया जा रहा है, तो हिज फेस इज फैमिलियर टू मी। यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ पे टू आएगा, यहाँ पे विद आएगा। फिर दोबारा सुन लीजिए, जब कोई व्यक्ति व्यक्ति से परिचित होता है, फैमिलियर माने परिचित, तो जब कोई व्यक्ति व्यक्ति से परिचित होता है तो विद होता है, और जब कोई व्यक्ति वस्तु से परिचित होता है तो फिर टू आता है। तो हिज फेस इज फैमिलियर टू मी, उसका चेहरा मुझसे परिचित है, अर्थात उसके चेहरे को मैं जानता हूँ, और वह मुझसे परिचित है, अर्थात उस व्यक्ति को मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर टू आएगा। आई इंट्रोड्यूस्ड मोहन द गेस्ट, टू द गेस्ट या विद द गेस्ट या ऑफ द गेस्ट, टू द गेस्ट, क्योंकि इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस के साथ में टू आता है। तो आई इंट्रोड्यूस्ड मोहन टू द गेस्ट, मैंने मोहन का परिचय मेहमान से कराया। तो आई इंट्रोड्यूस्ड मोहन टू द गेस्ट, मतलब मोहन का परिचय मैंने मेहमान को दिया। तो आई इंट्रोड्यूस्ड मोहन टू द गेस्ट, टू द गेस्ट यानी कि टू द गेस्ट। नोबडी वांट्स टू पार्ट, अब देखिए नोबडी वांट्स टू पार्ट, और फिर लिखा हिज हार्ड अर्नड मनी, कोई भी व्यक्ति अपने मतलब परिश्रम से कमाए गए धन से अलग नहीं होना चाहता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु से अलग होता है,
वस्तु से तो विद आता है, विद आता है। और जब व्यक्ति से अलग होने की बात करता है तो फ्रॉम आता है। तो यहां पर हो जाएगा नोबडी वांट्स टू पार्ट विद, ये आएगा। फिर सुनिए, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु से अलग होता है तो विद, जब किसी व्यक्ति से अलग होता है तो फ्रॉम। पार्ट के साथ फ्रॉम भी आता है और पार्ट के साथ विद भी आता है, लेकिन जब वस्तु से अलग होने की बात हो तो विद होता है, जब व्यक्ति से अलग होने की बात हो तो फ्रॉम आता है। फिर लिखा मिस्टर बोस डाइट। वैसे ज़्यादातर डाइट के साथ ऑफ आता है, लेकिन डाइट के साथ फॉर भी आता है, डाइट के साथ इन भी आता है, डाइट के साथ विद भी आता है, डाइट के साथ फ्रॉम भी आता है, डाइट के साथ ऑफ भी आता है, तमाम चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हम कहते हैं कि ही डाइड इन द फॉरेन कंट्री, ही डाइड इन अब्रॉड, विदेश में मर गया तो इन आएगा। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए मर गया, फॉर आ जाएगा। डाइड ऑफ, तो डाइड ऑफ तो जानते हो नेचुरल होता है, वो तो लगभग एक तरह से। फ्रॉम भी मैंने बता दिया अभी। तो यहाँ पर किसी, ही डाइड विद हिज फ्रेंड, वो अपने मित्र के साथ मर गया तो विद आ गया, मतलब कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर आएगा मिस्टर बोस डाइड फॉर कंट्री, फॉर आएगा यहाँ पे। ये ना समझो कि मिस्टर बोस डाइड इन कंट्री, देश में मर गए, नहीं, देश के लिए मर गए। मिस्टर बोस डाइड फॉर कंट्री, यहाँ फॉर आएगा। वेट क्लॉथ क्लिंग्स, क्लिंग माने चिपकना होता है, गीला कपड़ा बॉडी से चिपक जाता है। तो यहाँ क्लिंग्स क्या है, क्लिंग माने चिपकना, क्लिंग माने विद या टू या इन, यहाँ पे टू आएगा, टू, क्योंकि क्लिंग के साथ प्रीपोजिशन टू आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा वेट क्लॉथ क्लिंग्स टू द बॉडी, यहाँ पे टू आएगा। द पुअर मैन डाइड, यहाँ पे देखिए डाइड ऑफ नेग्लेक्ट, डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, डाइड फ्रॉम, यहाँ थ्रू आएगा क्योंकि नेग्लेक्ट लिखा है। जो नेग्लिजेंस होता है अर्थात उपेक्षा, यानी वो गरीब आदमी उपेक्षा से मर गया। अब उपेक्षा कोई बीमारी नहीं है, न उपेक्षा कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम सिचुएशन है, वो ऐसी सिचुएशन है कि एक ही समय पे होती है, ऐसा नहीं है। नेग्लेक्ट का मतलब होता है आदमी उसको नेग्लेक्ट करता रहता है, नेग्लेक्ट करता रहता है, नेग्लेक्ट करता रहता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये थ्रू चलता है, थ्रू, थ्रू का मतलब में से, उपेक्षा में से, उपेक्षा होती रही उसी में से मर गया। तो द पुअर मैन डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, द पुअर मैन डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, उपेक्षा से, तो उपेक्षा में से मर गया, इसलिए यहाँ पर थ्रू आएगा। कुछ भी संभव है, यहाँ पे थ्रू आएगा। फिर लिखा सी एक्सेल्स डांसिंग, एक्सेल माने होता है श्रेष्ठ होना, एक्सेल मीन श्रेष्ठ होना। तो सी एक्सेल्स, अब एक्सेल के साथ प्रीपोजिशन हमेशा इन आता है, हमेशा इन, एक्सेल इन, फॉर ये विद नहीं आएगा। तो हो जाएगा सी एक्सेल्स इन, अर्थात वो डांसिंग में श्रेष्ठता रखती है, वो डांसिंग में श्रेष्ठता रखती है, अर्थात वो डांसिंग में श्रेष्ठ है, ऐसा भी कहते हैं। तो यहाँ एक्सेल के साथ प्रीपोजिशन हमेशा इन चलता है। इसके बाद लास्ट है शिवम इज क्लेवर इंग्लिश, इन इंग्लिश, ये एट इंग्लिश, ये ऑन इंग्लिश। एट इंग्लिश जैसे गुड होता है ना, वैसे क्लेवर को ट्राई किया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा एट। तो शिवम इज क्लेवर एट इंग्लिश, अर्थात शिवम इंग्लिश में चालाक है, तो वो गुड का सेंस है, मतलब स्मार्ट है वो, इसलिए एट उसमें आता है। तो देखिए ही एंकर्स आफ्टर रिचेस, ही इज होपिंग अगेंस्ट होप, ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, खून की कमी से मर गया। द सन टेक्स आफ्टर हिज फादर, द टॉर्च फेल अपॉन द टेबल, बाबर इन्वाइटेड इंडिया, नो प्रीपोजिशन, ही इज फैमिलियर विद मी, हिज फेस इज फैमिलियर टू मी, आई इंट्रोड्यूस्ड मोहन टू द गेस्ट, nobody wants to part with his hard earned money। और फिर इसके बाद मिस्टर बोस डाइड फॉर कंट्री, वेट क्लॉथ क्लिंग्स टू द बॉडी, और द पुअर मैन डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, सी एक्सेल्स इन डांसिंग, शिवम इज क्लेवर एट इंग्लिश। जब कभी ये अगर कहीं एग्जामिनेशन में कहीं पर भी अगर आते हैं तो एक बार दिमाग को हिलाएंगे ज़रूर, लेकिन चूंकि पहले से देख लिया जाता है और समझ लिया जाता है, तो 15 प्रीपोजिशन में से अगर देख लिया है तो इनमें आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और सिर्फ करना क्या है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से जितने भी मिनट का है, 10 मिनट का, 12-15 मिनट का,
उतने मिनट आपको ध्यान से देखना मात्र है। और देखा, समझो क्लियर हो गया। कोई कॉपी में नहीं लिखना है, ना कोई नोट्स बनाने, सिर्फ देखना। यानी कि इसको अगर कान लगा के सुन भी लिया, नहीं देखा, तब भी ये क्लियर हो ही जाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो और कैसी लगी क्लास, अर्थात ये जो 15 इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन दिए वो कितने आपके लिए बेनिफिशियल है, कैसा है ये सब, अर्थात आप कमेंट करके मुझे बताएं। चैनल को जिसने न सब्सक्राइब किया हो, सब्सक्राइब किया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि किसी अच्छे विद्यार्थी को या किसी को शेयर करना चाहिए तो अवश्य शेयर किए, लाइक और कमेंट ना भूलें। और आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।